हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक टोटल 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। हर बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिछले जो 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं, पहले आप यदि आपके पास कॉपी है, कॉपी नोट्स बना रहे हैं तो उनका रिवीजन कर लो पूरा, ठीक है। मतलब 7 बजे लेक्चर चालू होता है, अपलोड होता है, तो आप 6:30 बजे समथिंग पूरा रिपीट कर सकते हैं। यदि आप वो नहीं कर सकते तो आप लेक्चर सुबह 6 बजे से देखना स्टार्ट कर दो, या फिर शाम को एक बार और देख लो पिछले लेक्चर। तो उससे क्या होगा, एक रिवीजन हो जाएगा और एक लिंक बनी रहेगी, जिससे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे उसकी एक अच्छी खासी आपकी पकड़ बनेगी और चीज़ें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था, हम एक इस फॉर्मूले पे बात कर रहे थे और इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। तो उसी का आगे का जो पॉइंट है कि आगे के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वो ये था, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस बेस पर हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी, 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के बच्चे वाले हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए कि सपोज यार, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यदि इस फॉर्मूले को मैं ऐसा कुछ तोड़ दूँ, ठीक है, ऐसा कुछ तोड़ दूँ मीन्स ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना है हमारे पास 1। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब यदि यार हमने इस फॉर्मूले को तोड़ा तो अब देखो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि यार इस टाइप में पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, ठीक है, इक्वल टू कितना है 5। और हमसे पूछा है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमारे पास दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, और हमसे वैल्यू पूछ ली कि टेन थीटा का मान बताइए। तो चीज़ें समझना यार, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, परंतु अब अगर हम फॉर्मूले पर गौर करें थोड़ा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखो यार, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये और इसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है। अगर इस 5 का मैं या फिर दोनों पक्षों में 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ, तो अगली स्टेप हमें कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगी। मतलब यहाँ हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 5/5, ऐसा कुछ हो जाएगा। और 5 से 5 कटेगा तो फाइनली यहाँ बच कितना रहा होगा 1। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 1। अब देखो यार, इस फॉर्मूले से इसको अगर हम कंपेयर करें तो 1 का 1 राइट हैंड साइड में, इसका मतलब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस की जगह ये कॉस है, पर इस कॉस की जगह यहाँ कितना लिख रखा है 4/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कॉस का मान, ठीक है, इस कॉस थीटा का मान कितना आएगा 4/5। हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड 1 है तो ये भी 1 होगा, पर यहाँ कॉस और यहाँ पे कॉस है, तो इस वाले कॉस की वैल्यू कितनी होगी 4/5। उसी प्रकार ये साइन और ये साइन है, परंतु ये साइन की जगह यहाँ पर कितना लिख रखा है 3/5। इसका मतलब इस साइन की वैल्यू, ठीक है, इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। तो ये साइन थीटा का मान आ गया, ये कॉस थीटा का मान आ गया। हमसे पूछा क्या है टेन थीटा का मान बताओ, और टेन थीटा का मान बताओ बोला है, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। हम इसको बेसिक से समझ रहे हैं इसलिए हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी 3/5। तो साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/5, और पूरे के अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो यहाँ पर आ कितना जाएगा 4/5। फाइनली 5 से 5 कैंसिल होगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 3/5। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है 3/5। समझ पा रहे हैं। अब एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो करना क्या है, ये चीज़ देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए, अभी 3-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जिससे आपको एक समझ बन जाएगी बेसिक, जिससे आपको प्रॉब्लम
ना के बराबर होगी कि यार 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 और tan थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। इसका मतलब ये चीज समझना, अभी हमने सॉल्व करा, आप इतना समझ पा रहे हैं कि जो साइन के साथ है ना, कितना है 3, साइन के साथ कितना है 3। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पहले और करते हैं, उसके बाद हम यहां पर आते हैं कि यार इसको देखते से आप कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू कितना है 13। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13, और हमसे यहाँ वैल्यू पूछी उसने कि cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा। हम ये कर सकते हैं यार कि इतना हमने जो अभी सीखा उसके अनुसार दोनों पक्षों में किसका डिवाइड करेंगे 13 का। ये बेसिक है हमारा, और यार गणित समझने के लिए सबसे अच्छा हमारा जितना अच्छा बेसिक होगा उतने अच्छी हमारी मैथ्स होगी। ठीक है, ट्रिक कोई भी पढ़ सकता है, एक्चुअल में ट्रिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। हर एक चीज़ का जो फाइनली रिजल्ट होता है उसको हम ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कितना 5/13 sin थीटा प्लस यहाँ जाएगा 12/13 cos थीटा इक्वल टू यहाँ 13/13 होगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 13 का हमने भाग दे दिया, 13 से 13 कैंसिल आउट होगा, फाइनली आ कितना रहा होगा यहाँ पे 1। अब यहाँ देखेंगे यार कि इस इक्वेशन को इक्वेशन से कंपेयर अगर हम करें तो cos को cos से कंपेयर करेंगे, इस वाले cos को इस वाले cos से इस वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो फाइनली cos थीटा का मान निकल कर आ जा रहा होगा 12/13। साइन से साइन को कंपेयर करेंगे, दोनों वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा, और साइन थीटा का मान आ जाएगा कितना 5/13। आई होप आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू समझे होंगे। हमसे पूछा है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर से क्या होता है यार कॉस बटे साइन, तो कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, बराबर से कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या है तो 12/13, तो कॉस थीटा की जगह लिख देंगे हम 12/13 पूरे के बटे में। साइन थीटा बराबर से क्या होगा 5/13, तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 5/13। तो यार 13 से 13 तो कट जाएगा, तो 12/5। ठीक है, 12/5 किसका मान आ गया है कॉस बटे साइन मतलब कॉट थीटा का मान। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 12/5, वो भी किसका कॉट थीटा का। चीजें समझ पा रहे हैं। अब देखो इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे यार। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे और 2 क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की वैल्यू आई या इस प्रकार के आंसर आए। यहां पर अगर हम दोनों में एक चीज नोटिस करें, दोनों क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने कुछ इस प्रकार से लिखा था कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू कितना था 5। यहां हमसे वैल्यू पूछी थी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, मैक्सिमम पूछा जाता है। यहां पर अगर हम देखें यार तो जो साइन के साथ जो वैल्यू होती है ना वो खुद साइन की होती है, साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो साइन की होती है, और कॉस के साथ जो वैल्यू होती है ना वो कॉस की होती है। यहाँ साइन के साथ 3 है तो साइन का मान 3, कॉस के साथ 4 है तो कॉस का मान कितना 4। ठीक है, मतलब यहाँ 5/13 और ये 12/13, यहाँ पर 3/5 और यहाँ 4/5। समझ पा रहे, साइन का मान ये और ये कॉस का मान, ये साइन का मान ये कॉस का मान। यार कॉट थीटा का मान पूछा था, तो कॉट थीटा का मान पूछा था तो ये देखो यार यहाँ पर ये 13 है, ये 5 के बटे में भी रहेगा, ये 13 12 के बटे में भी रहेगा, फाइनली वो 13 तो कट जाएगा, तो बचा क्या साइन का मान 3, कॉस का मान कितना 12। तो कॉट थीटा का मान पूछा तो कॉट थीटा बराबर से क्या होता है कॉस बटे साइन, और कॉस का मान कितना है 12। ठीक है, और कॉस बटे साइन होता तो साइन का मान कितना है 5, तो बटे में कितना जाएगा 5, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर आया। यहां पर अगर हम देखें यार कि tan थीटा का मान पूछा है, और tan थीटा बराबर से होता है साइन बटे कॉस, और साइन का मान कितना है 3, तो यार साइन का मान है 3 और कॉस का मान कितना है 4, तो बटे में 4 लिखो, फाइनली ये क्या है हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को देखते से ही आप आंसर बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और इसका करते हैं। ठीक है, और कोशिश करो यार नोट्स बनाओ, और रिवीजन जरूरी है। लेक्चर देखने से पहले आप 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है ना तो 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाता है।
तो यार अगला क्वेश्चन कुछ हम इस प्रकार से डिस्कस कर रहे हैं कि इसी टाइप का है, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है और आपसे वैल्यू पूछे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यार क्वेश्चन देखने में डेंजर हो सकता है, यदि आपको चीज़ें नहीं आती, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो डेंजर दिख सकता है, बाकी है कुछ नहीं क्वेश्चन में कि यार ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वैल्यू पूछी किसकी, टेन थीटा की। हम इतना जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस होता है तो साइन बटे कॉस अगर होता है यार तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी होगी, साइन की, और कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो टेन थीटा बराबर से साइन बटे कॉस होता है, तो देखो यार टेन थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस, तो साइन का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस का मान क्या है, तो 2ab। फाइनली यही क्या है हमारा आंसर। चीजें समझ पा रहे हैं, दिखने में क्वेश्चन डेंजर है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आइए थोड़े से अगले पड़ाव पे चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों में से, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे यार, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ही अगर हम उसे सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है यार कि हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज़ें अगर आती है, तो आप डायरेक्टली थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ा लीजिए, वो भी ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर मैं एक चीज़ की अगर बात करूँ, ठीक है, कि अगर आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम, और ऐसा कुछ दे दिया कि यार बी साइन थीटा प्लस यहाँ जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो यार हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो जब भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो यार कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर से एम और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एन, अगर ये दे रखा हो तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व तो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा और क्वेश्चन कैसे आएंगे, और ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चन आपको हर एक इस दुनिया की कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जो प्रकाशन चलते हैं मार्केट में, वो कोई भी पुस्तक हो कॉम्पिटिशन एग्जाम की, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही, परंतु इतना लेंदी बता रखा होगा उसमें कि हमें भी समझने में दिक्कत होती है। तो यार जब हम इसे फाइनली सॉल्व करते तो हमेशा और हमेशा इनका रिजल्ट निकल कर आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर से एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। और अगर जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं और उन्हें लगता है यार कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और ये आया कहाँ से और कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे। तो देखो यार हमारे पास दे रखा था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एन। हम ऐसा कुछ करें यार कि पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं मैं, ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों साइड का, तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एम का स्क्वायर, क्या ऐसी कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ a प्लस बी पूरे का स्क्वायर वाली अगर सरसमीका अप्लाई होगी, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर से m का स्क्वायर। क्या सही है ये। उसी प्रकार में अगर दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों साइड का, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की हमें इक्वेशन मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें इस प्रकार की मिल जाएगी कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर। यहाँ पर सरसमीका अप्लाई होगी ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर वाली, इसका मतलब ये हो जाएगा आगे चलकर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एन का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लो। आई होप आप यहाँ तक चीज़ें समझ पाए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ मिटा रहा हूँ।
अब देखो यार कि अगर इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को अगर हम जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ये इक्वेशन लिख दी हम, ये वाली जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर से राइट हैंड साइड अगर जोड़ेंगे तो m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ऐसी कुछ आ रही होगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार मैं दोनों इक्वेशन मिटा दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस का अभाव होने के कारण हम इसे मिटा देते हैं। फाइनली आगे सॉल्व करेंगे तो यार ये प्लस की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो वो हमने काट दी, बचा ये। और इसको आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़े तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लिख दूँ तो कोष्टक में क्या बच जा रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना कुछ बच रहा होगा। अब अगर हम इसे देखें, ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो फाइनली कॉमन क्या जाएगा, बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी का स्क्वायर कॉमन ले लेते तो कोष्टक में क्या बच रहा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, m का वर्ग प्लस n का वर्ग है। अब अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो फाइनली इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ बचेगा क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास m का वर्ग प्लस n का वर्ग। फाइनली ये जो फंडा है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हो क्या रहा है और क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यार, इसे मिटा दूं मैं, ये सॉल्व कैसे हुआ वो देखा, जिन लोगों को अगर आता था तो वो डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे देख लें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और यदि यार आपको ऐसा लगता है कि स्पीड कम हो रही है तो हम सारे स्टूडेंटों को लेके चलने का सोच रहे हैं कि हर स्टूडेंट हमारे साथ चले, हर स्टूडेंटों को सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो इसका फाइनली रिजल्ट आया है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर से m का वर्ग प्लस n का वर्ग। अब यहाँ पर अगर हम देखें पहला क्वेश्चन कि यार क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको दिया है x। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू x है, तो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू x और वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि जब भी आपको यहाँ पर देखो साइन और कॉस प्लस में है और साइन और कॉस माइनस में है, तो हमेशा माइंड क्लिक करना है कि यार ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है मीन्स देखो यहाँ पर क्या होता है, ए इधर चले जाता है और बी इधर आ जाता है। चीजें समझना, ए का जो मतलब साइन का जो वेरिएबल है वो कॉस के साथ चला गया, कॉस का वेरिएबल साइन के साथ चला गया। साथ में एक चीज और हमेशा नोटिस करनी चीज की प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूँ तो चीज़ें समझना, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हमें मान निकालना। तो यार इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए मान सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि इस साइन के साथ जो वेरिएबल जो मल्टीपल था वो तो दिख नहीं रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मल्टीपल ना हो। जब कोई मल्टीपल ना हो तो इसके साथ गुणे में क्या था होगा, एक, और इसके साथ भी गुणे में क्या था होगा, एक। तो ये वाला एक यहाँ आ गया होगा और ये वाला एक यहाँ चला गया होगा। चीजें समझ पा रहे हैं आप। फाइनली जो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है ये, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या मान लिया, ए। अगर मैंने इस क्वेश्चन मार्क की जगह ए मान लिया तो हम जो ए का मान निकालेंगे वही फाइनली हमारा क्या होगा, आंसर। क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने ए मानी और ए का मान निकाल लिया, मतलब आंसर निकाल लिया।
तो अब देखो यार, ये दो इक्वेशन हमारी कुछ इसके जैसी दिख रही है। इसका मतलब ये a का मान है और ये b का मान है, तो a का वर्ग प्लस b की जगह भी एक का वर्ग बराबर से यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस a का वर्ग। ये सही है क्या? एक और एक कितना आ जाएगा? 2। x का वर्ग इधर आएगा तो माइनस x का वर्ग और बराबर से यहाँ पर बचा a का वर्ग, और वर्ग का जब पक्षांतर करेंगे तो लग जाएगा अंडर रूट, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा तो a की वैल्यू आई क्या है? अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ रहा होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होगा क्या? आंसर। थोड़ी बहुत चीजें समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये बहुत सिंपल सा लगने लगेगा यार कि बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, परंतु जब पेपर में आता है तो जमीर हिला देता है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप का कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू आपको c दिया है। वैल्यू आपसे यहाँ पूछा है कि उसने b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान c है, तो वैल्यू आप फाइंड आउट करो कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यार ये वैल्यू तो हमें पता नहीं, पर एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर साइन के साथ a मल्टीपल है, यहाँ पर कॉस के साथ चला गया, यहाँ पे कॉस का मल्टीपल साइन के साथ आ गया। तो फाइनली करना तो कुछ है ही है नहीं, तो क्या होगा? इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दो, ठीक है? मतलब b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू इस पूरे का तो मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है, तो क्या मैं x मान लूँ इस पूरे के इक्वल? और अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली मतलब हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा? साइन का वेरिएबल का स्क्वायर और कॉस के वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर से c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, प्लस का c का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर से इधर x का वर्ग बचा है। और अगर हम इस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई? तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर वो इस प्रकार से हो रहा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो इस प्रकार की चीज़ें समझ पाए। एक क्वेश्चन और लिखते हो, डायरेक्टली आंसर लगाते हैं, ठीक है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और इसके बाद में जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलेगा, और ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ना लिखे हो। तो चीज़ें समझना यार। एक क्वेश्चन हम करते हैं पहले कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। हमसे वैल्यू पूछा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। समझ पा रहे हैं? सिंपल सा, साइन प्लस कॉस है यहाँ, मतलब साइन माइनस कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको क्या मैं x मान लूँ? जब सॉल्व करेंगे तो यार इसका वेरिएबल कुछ नहीं है, मल्टीपल, मतलब क्या होगा? 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस इस वाले 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7/5, 7/5 इसका भी स्क्वायर प्लस इस वाले x का स्क्वायर। क्या ऐसी कुछ होगा? 1 और 1 कितना जाएगा? 2। ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में, तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा? 49। 5 का वर्ग आ जाएगा कितना? 25 बराबर से x का वर्ग। 25 दूनी 50, 50 में से 49 घटाओगे तो 1/25। ये x का वर्ग इधर करेंगे तो अंडर रूट लगेगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/5। ये किसका मान आ गया? x का, और x मतलब क्या? इस पूरे की वैल्यू। तो आंसर हमारा क्या है? 1/5। अगला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसके अंदर वो क्वेश्चन ना लिखा हो, और हर पुस्तक में उसका इतना डिटेल समझा रखा है कि अगर हम उसे सॉल्व करें तो बच्चा खुद डर जाए कि यार ये क्वेश्चन है कि तूफान है, मतलब उसको टिक मार्क कर लेता है कि यार ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस पुस्तक का, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। वैल्यू यहाँ पूछेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रखी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर पूछ रखी है, इसका मतलब है यार कि ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली की वैल्यू पूछ रखी है। तो एक मिनट देखो, इसका वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 है, इसका वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 है। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस इस वाले 1 का स्क्वायर इक्वल टू इस वाले, देखो इसकी वैल्यू हम क्या मान ले x, और हमें किसका मान निकालना है, फाइनली हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना। राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, √2 कॉस थीटा का वर्ग प्लस राइट हैंड साइड में क्या है, x का वर्ग। एक और एक कितना हो जाएगा, 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर आएगा 2, कॉस स्क्वायर थीटा वो प्लस की वैल्यू इधर काय में आ जाएगी, माइनस में, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x का वर्ग। क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x का स्क्वायर। और यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 यहाँ इस पूरे की जगह क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो √, और ये x का मान आ रहा होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन तो बाहर आ जाएगा, पर 2 बाहर आ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, x की। मतलब फाइनली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 साइन थीटा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका जो भी आंसर आपसे आए तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, x/a साइन थीटा प्लस y/b कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू आपसे पूछिए यहाँ पर कि y/b साइन थीटा माइनस x/a कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो कि होमवर्क मान लो आप। तो x/a साइन थीटा प्लस y/b कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y/b साइन थीटा माइनस x/a कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में तो हम इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। परंतु यदि यार लेक्चर अच्छा लगा और 1% भी आपको फायदा हो रहा हो, और डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा, क्योंकि इतना डिटेल हर चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट वाइज समझाना, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन देना, ठीक है, ऐसा शायद ही कोई करता है। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको इसका अच्छा खासा फायदा हो रहा होगा। तो यार वीडियो को एक लाइक और एक शेयर, ठीक है, दोनों चीज़ों करो, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। कुछ कमेंट आए थे वो बोल रहे थे कि सर आप बोलते हो कि लेक्चर को लाइक करो शेयर करो, यार तो मैं इतनी तो उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप इतना जरूर करेंगे। ठीक है, तो यार अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।